स्टॉक मार्केट हर दिन नए नए रिकॉर्ड्स बनाता जा रहा है। जहां सेंसेक्स ने 51,000 का लेवल पार कर लिया है, वहीं निफ्टी पीछे नहीं है। निफ्टी ने 15,000 का जादुई आंकड़ा पार कर लिया और अभी भी तेजी बरकरार है। लेकिन यह तेजी कब तक चलती रहेगी, इन्वेस्टर्स को ऐसे में क्या करना चाहिए, आज इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि मैं इंडेक्स की बात करूं तो लास्ट ईयर से लेकर अभी तक एक साल में निफ्टी या सेंसेक्स की हम बात कर रहे हैं तो करीब 23% का यहां पर रिटर्न मिला है। और यदि मैं बात करूं 2020 में 23 मार्च 2020 को जब मार्केट का सबसे निचला स्तर था, अगर वहां से हम बात करें किसी ने उस वक्त निफ्टी या सेंसेक्स जैसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया हो, तो दोस्तों आज जब मैं 9 फरवरी को ये वीडियो बना रहा हूं, 9 फरवरी 2021 को, तो लगभग 10 महीने में पैसा डबल हो गया। तो ये काफी तेजी से मार्केट ऊपर गया। क्या थे रीजन इसके और क्या ये तेजी आगे बढ़ती रहेगी? दोस्तों, कारण यह है कि पहली बात, इंडियन रुपी का स्टेबल होना, डॉलर का वीक होना और वर्ल्ड ओवर इंटरेस्ट रेट काफी कम रह जाना, ये ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से एफआईआईज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने में काफी इंटरेस्टेड हैं। अगर हम इमर्जिंग मार्केट्स की बात करें तो ऐसे में इंडिया सबसे फेवरेबल डेस्टिनेशन माना जा रहा है और उसके ऊपर गवर्नमेंट की बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये कुछ ऐसे चीजें हैं जिसकी वजह से एफआईआईज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, यदि आज की स्थिति में देखा जाए तो इंडिया सभी इमर्जिंग मार्केट्स में मोस्ट फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन माना जा सकता है। चाइना की जो एक ग्लोबल ट्रेड पार्टनर्स की इमेज थी, वो थोड़ी सी खराब हुई है और ऐसे में इंडिया को इसका बेनिफिट मिला है। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि जो तेजी है, क्या ये आगे बरकरार रहेगी? मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेजर करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन है, ऐसे में कोई बहुत बड़ा क्रैश ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। हां, यह हो सकता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन यहां पर आ सकता है, जो कि एक लाजमी है। कभी भी मार्केट बहुत ऊपर जाता है तो ऐसे में थोड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड भी है और यह होना भी चाहिए। जब थोड़ा करेक्शन होगा तभी नए इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। बट यदि आप काफी समय से इन्वेस्टेड हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अब क्योंकि हमारी राय हमेशा होती है कि इन्वेस्टर्स जिनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है इक्विटी मार्केट के बारे में, वो म्यूचुअल फंड के जरिए इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट करें। और यदि आप काफी लंबे समय से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो आप करीब करीब अचीवमेंट के आसपास है, यानी कि आप जिस लक्ष्य के लिए निवेश कर रहे थे वो समय अब आने वाला है, और यह हो सकता है कि आपके पास समय है 1-2 साल का, लेकिन जितने पैसे की आपको जरूरत थी उस गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि मार्केट में तेजी थी और इस तेजी की वजह से हो सकता है कि समय से पहले ही आप उतना पैसा इकट्ठा कर चुके हों। ऐसे में मेरी सलाह यह होगी आपको कि आप अपने पैसे को इक्विटी से लिक्विड फंड में या शॉर्ट टर्म डेट फंड में स्विच कर लें, क्योंकि यदि ऑलरेडी गोल अचीव हो चुका है या आप नजदीक हैं और पैसा आपके पास सफिशिएंट इकट्ठा हो चुका है, और ऐसे में यदि कोई मेजर करेक्शन आता है, हालांकि मैंने अभी बोला कि बहुत बड़ा मेजर करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन यदि सेंसेक्स में 3-4 हजार 5,000 पॉइंट्स की गिरावट भी आती है तो ऐसे में आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में सलाह आपको यही है कि आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो भी आपकी कैपिटल है, पूरा प्रॉफिट के साथ उसको आप किसी शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में या फिर लिक्विड फंड में स्विच कर दें। दोस्तों, आप जानते हैं कि मार्केट को टाइम करना बहुत डिफिकल्ट है। यदि ऐसा होता तो सभी लोगों ने मार्च अप्रैल में, जब मार्केट बहुत नीचे स्तर पर था, उस वक्त मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किया होता, बट ऐसा नहीं होता है और इसके लिए ही हम एसआईपी एसटीपी करने की सलाह देते हैं। अब ऐसे में यदि आपका गोल भी लंबे समय का है, आप इन्वेस्ट कर भी रहे हैं और आपके मन में यह आ रहा है क्यों ना हम अपना प्रॉफिट बुक कर लें और फिर से जब मार्केट नीचे आएगा, चाहे वो 3-4 हजार पॉइंट्स का ही करेक्शन आए सेंसेक्स में, तो ऐसे में दोबारा से री इन्वेस्ट कर दिया जाए, दोस्तों ये करना मुश्किल होता है। तो मेरी सलाह आपको यह होगी, अगर गोल आपका लंबी अवधि का है, अगर करेक्शन भी आए तो क्या फर्क पड़ता है, आप तो एसआईपी कर रहे हैं, आप एसआईपी करेंगे तो जब मार्केट नीचे आएगा आपको यूनिट ज्यादा मिलेंगी और लॉन्ग टर्म में आपका जो
कॉस्ट है वो एवरेज आउट हो जाएगी। तो ऐसे में आप कोई बदलाव ना करें। अब बात करते हैं, यदि आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, आपने पहले से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आप सोचते हैं कि उसमें और पैसा डाल दिया जाए, तो या तो ऐसे में मेरी सलाह आपको यह होगी कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जैसे ही थोड़ा सा डिप आता है, थोड़ा सा मौका मिलता है, तब आप अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में और पैसा ऐड कीजिए। और या फिर अमाउंट बड़ा है और आपका पोर्टफोलियो का साइज बहुत बड़ा नहीं है, तो ऐसे में एसटीपी के जरिए इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए काफी सुविधाजनक और फायदेमंद हो सकता है। आप पैसे को किसी लिक्विड फंड में पार्क कर दीजिए। आप जिस एएमसी की इक्विटी स्कीम में निवेश करना चाहते हैं, उसी एएमसी के लिक्विड फंड में आप पैसे को पार्क कर दीजिए और वहां से आप 4 से 6 महीने की करीब करीब मतलब 20 to 26 वीक्स की एसटीपी सेट कर दीजिए। आप वीकली एसटीपी कर लीजिए और ये इस तरह से हर वीक में आपका पैसा जो है वो लिक्विड फंड से इक्विटी फंड में ट्रांसफर होता रहेगा। तो मेरे हिसाब से एसटीपी के जरिए निवेश करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। और थोड़ा बहुत पैसा आप करना चाह रहे हैं तो फिर जैसे ही मार्केट में थोड़ा डिप आएगा तब आप उसमें ऐड कर दीजिए। साथ ही दोस्तों, मेरी सलाह यह रहेगी कि इन्वेस्टर्स को इस वक्त डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और किसी भी सेक्टर स्पेसिफिक फंड में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी सलाह यह रहेगी कि ऐसी स्थिति में जब मार्केट काफी तेजी में है, यहां पर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में निवेश करना बेहतर रहेगा। दोस्तों, यहां पर एक और मेरी राय है कि यदि आपने मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आप ये सोच रहे हैं कि अब मार्केट एक्सपेंसिव हो गया है, यहां से हम निकल जाएं, तो दोस्तों ये शायद आपके लिए सही ना हो। हालांकि मैं मानता हूं कि मार्केट के जो फंडामेंटल्स हैं उस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट काफी एक्सपेंसिव है। यदि हम निफ्टी या सेंसेक्स के पी की बात करें, प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करें, दोस्तों मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब होता है कि जो लास्ट 12 मंथ की अर्निंग है किसी शेयर की, उसके हिसाब से आज कितने मल्टीपल पर वो शेयर ट्रेड हो रहा है। या हम इंडेक्स की बात करें, हम निफ्टी की बात करें, यदि आज निफ्टी का पी, निफ्टी का प्राइस अर्निंग रेशियो 42 है, इसका मतलब ₹1 की अर्निंग के लिए इन्वेस्टर्स 42 रुपीज पे करने को तैयार हैं या कर रहे हैं। तो ऐसे में डेफिनेटली मार्केट काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं मार्केट के, या जो मैंने बात की अभी जो ग्लोबल सिचुएशन है, उन सभी बातों के आधार पर अगेन मैं बोलूंगा कि मार्केट में बहुत ज्यादा मेजर करेक्शन यहां पर एक्सपेक्टेड नहीं है। हमने देखा कि सेंसेक्स जब 40,000 टच हुआ तब से यही लग रहा है कि मार्केट काफी एक्सपेंसिव हो गया है और अब यहां से एग्जिट कर लेना चाहिए। लेकिन यदि वहां पर एग्जिट कर लिया होता, या जिन लोगों ने कर लिया है, अब जब सेंसेक्स 51,000 को क्रॉस कर चुका है, तो अब देखिए कि वहां से कितना प्रॉफिट और अर्न कर लिया है। तो ऐसे में होगा ये, यदि आप सब कुछ बेचकर निकल जाएंगे और फिर यही सेंसेक्स अगर 60,000 पहुंच जाएगा, तब ये लगेगा कि शायद गलती हो गई है। तो जैसे मैंने बताया कि यदि आपको पैसे की जरूरत है, आपका गोल बहुत नजदीक है, या फिर आप उतना पैसा इकट्ठा कर चुके हैं जितने की आपको उस गोल के लिए जरूरत है, तब बेशक आपको अपने पैसे को किसी डेट स्कीम में स्विच कर लेना चाहिए या फिर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन सिर्फ इस हिसाब से कि अब क्योंकि प्रॉफिट बहुत बन गया है या मार्केट्स काफी ऊपर चले गए हैं, इसके लिए आप पूरा अपना इन्वेस्टमेंट को रिडीम करके और बैठ जाएं, तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं होगा। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें। तो दोस्तों मुझे बताएं कि आपको जानकारी कैसी लगी। अपने कमेंट बॉक्स में सवाल सुझाव जरूर पोस्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें। यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.